चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे HTML के अंतर्गत हेड टैग की। हेड टैग क्या होता है? जो हेडर को कंट्रोल करता है। देखिए एक विंडो है, विंडो मान लीजिए ये मैं विंडो बनाता हूँ। विंडो के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ये हेडर वाला पार्ट और दूसरा होता है नीचे आपको बॉडी वाला पार्ट। ये वाला आपको देखने को मिलता है बॉडी, और जो चीज़ें हमको दिखाना है वो सारी चीज़ हम बॉडी में ही मेंशन करते हैं। बट यहाँ पे अगर बात करें तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है टाइटल। ठीक है, टाइटल देखने को मिलता है, या और अदर चीज़ की बात करें जैसे कि हमको यहाँ पे CSS को ऐड करना है, एक्सटर्नल CSS को, या फिर हमको जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है। ठीक है, या इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमको यहाँ पे ऐड करना है, तो हमको क्या किस में मेंशन करना होता है? हेड टैग के अंतर्गत ही सारी चीज़ें मेंशन करना होता है। ठीक है, एक प्रकार से हम बोले तो मेटा डाटा या मेटा इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे ऐड करते हैं हेड टैग के अंतर्गत। तो हेड टैग जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग होता है। मतलब अगर बात करें हम HTML की, तो HTML के जस्ट बाद हमको हेड टैग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे एक वेब पेज हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो नोटपैड हम ओपन कर लेते हैं। ये हम नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पे ओपन कर लिए। हमारे पास में एक वेब पेज बना हुआ है, पर हम फिर से एक नया वेब पेज यहाँ पे बनाते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है न्यू ले लेते हैं, और न्यू को हम जो है फाइल मेनू में जाकर सेव एज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं head.html। head.html यानी हेड टैग के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। चलिए क्या लिखते हैं? सबसे पहले आपको पता होगा हम लिखते हैं एक्सक्लेमेशन चिन्ह, और यहाँ लिखते हैं डॉक टाइप HTML हमने लिखे बंद कर दिए। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? HTML को भी हम यहाँ पे नीचे ले जाकर क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी टैग को स्टार्ट करने के बाद हम उसको बंद कर देते हैं ऐसा, तो हमको याद नहीं करना पड़ता बाद में कि किस टैग को हमने बंद करना है, किस टैग को नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं? हेड, और हेड को भी हम नीचे ले जाकर क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और बीच में क्या लेते हैं? यहाँ पे टाइटल लेते हैं, और टाइटल लेने के बाद हम उसका टाइटल लिखते हैं HTML हेड लिख देते हैं। ठीक है, HTML हेड हम लिख देते हैं, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। किसको? टाइटल को। टाइटल का काम हो गया, टाइटल को बंद कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टाइल मतलब होता है जो इंटरनल स्टाइल है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, कैसे लेंगे? हम इस प्रकार जो है स्टाइल ले सकते हैं और स्टाइल को बंद कर सकते हैं। अब स्टाइल को लेने के बाद हम क्या करेंगे? जैसे हम H1 को लेते हैं, और H1 को लेने के बाद हम यहाँ पे इस प्रकार से करली ब्रैकेट लगाएंगे, और H1 के अंतर्गत हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर लिए, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, और ये इस प्रकार लग दिए। और इसका मेन जो कलर है क्या होना चाहिए? टेक्स्ट का कलर जो भी H1 आएगा तो कलर होना चाहिए उसका ग्रीन के अलावा येलो होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन के ऊपर उपलक्ष्य में देखेगा। इसके अलावा साइज़ दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं। तो ये हमने लिखे। ठीक है, और एक और लिख देते हैं, जैसे P ले लिए। P बाय डिफ़ॉल्ट टैग होते हैं ये, बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रकार से अगर देखें तो जहाँ भी P डिफाइन किया जाएगा उसके अंतर्गत एक फैसिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो पैराग्राफ टेक्स्ट का जो साइज़ है, ठीक है, टेक्स्ट का अलाइन क्या होना चाहिए? टेक्स्ट का अलाइन जो है टेक्स्ट का लाइन यहाँ पे सेंटर होना चाहिए। ठीक है, सेंटर होना चाहिए। उसके बाद इसका जो है साइज़। ठीक है, साइज़ हम ले लेते हैं। साइज़ क्या ले लेते हैं? यहाँ पे ले लेते हैं 20 पिक्सल ले लेते हैं। चलिए दो चीज़ हमने लिए H1, और ये हेड के अंतर्गत ही हमने लिए इनलाइन। उसके बाद हम स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रिप्ट अगर लेना है तो स्क्रिप्ट ले लिए, और यहाँ पे स्क्रिप्ट का जो टाइप है या फिर लैंग्वेज है उसकी वो ले सकते हैं, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप स्क्रिप्ट लेकर इस प्रकार क्लोज कर सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगी। तो आप इतना समझ लीजिए, इसके अंतर्गत हम जो है CSS मतलब जो इंटरनल स्टाइल सीट है वो ले सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल सीट, तो एक्सटर्नल के लिए हम यहाँ पर लिंक टैग का उपयोग करते हैं। और लिंक टैग का उपयोग करके लिंक रिलेशन या फिर जो उसकी HREF है वो हम सारी चीज़ यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद हेड के बाद हम क्या कर देते हैं? नीचे बॉडी लेते हैं, बॉडी ले लेते हैं, और बॉडी को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम क्या डिफाइन करना है? हमने दो चीज़ की स्टाइल ली है यहाँ पे H1 और P, तो हम H1 को नॉर्मली यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। चलिए यहाँ पे एक जो है अलाइन ले लेते हैं, इसका अलाइन ले लेते हैं, अलाइन सेंटर ले लेते हैं इसका भी। मतलब दोनों चीज़ हमारी जो क्या है H1 है, H1 का अलाइन भी क्या होगा? सेंटर होगा, और जो पैराग्राफ है उसका अलाइनमेंट भी यहाँ पे सेंटर होगा। तो हम ले लेते हैं नॉर्मली H1, और दिस इज फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, ये हमने लिए, और उसके बाद हम H1 को क्या कर देते हैं? क्लोज, क्योंकि काम हो गया। फिर हम ले लेते हैं P, और यहाँ लिख लेते हैं दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ।
ये हमने लिया और पी को हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब हम जस्ट इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको जाते हैं हमारी लोकेशन पे और हमने क्या लिए हैं यहाँ पे देखिए हेड लिए हैं। तो हेड नाम से देखिए ये हमारा जो है HTML फोल्डर के अंतर्गत हेड नाम से सेव है। तो आप देखिए यहाँ पे जो है दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग हमारा लेफ्ट आया, क्यों आया चलिए देख लेते हैं। यहाँ इसका जो अलाइनमेंट है उसको हम करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है उसकी और प्रॉपर्टी के बाद उसकी वैल्यू है। अब इसको हमने सेव कर दिया और सेव करने के बाद देखिए रन करके तो देखिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ गया, उसका टेक्स्ट कलर हमारा जो था येलो आ गया, अलाइनमेंट उसका सेंटर आ गया। दूसरा हमने पैराग्राफ लिखे थे, पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है वो कितना आ गया, सेंटर आ गया और उसका टेक्स्ट का साइज हो गया 20 पिक्सल। 20 पिक्सल के अलावा हम जो है इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, या इसको पीटी में कर सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ 25 पीटी में कर देता हूँ। पीटी मतलब एक यूनिट होती है जो कि यहाँ पे नापने का काम करती है। ठीक है, EM। ठीक है, चलिए ये जो है इसका यहाँ पे वैल्यू मतलब जो है काम नहीं कर रही है, पर इस प्रकार आप दे सकते हैं जो यूनिट है 25 पिक्सल अगर दे देते हैं तो इस प्रकार आपका जो यूनिट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे इंटरनल स्टाइल सीट का यूज़ करके हम यहाँ पे बॉडी में दिए हैं। तो आप हेड का प्रयोग देखिए, हेड में हमने क्या क्या दिए हैं, टाइटल दिए हैं, टाइटल के बाद हम स्टाइल दे सकते हैं, स्टाइल के बाद हम स्क्रिप्ट दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं और अदर चीज़ें भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हेड का उपयोग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं और चीज़ें। देखिए हेड टैग में HTML डॉक्यूमेंट के बारे में सभी जानकारी दी जाती है, जैसे कि टाइटल है, स्टाइल है, स्क्रिप्ट है, लिंक है या फिर कोई मेटा टैग है, मेटा जानकारी है, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। मेटा इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें, मेटा डेटा की बात करें तो डेटा का जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। हेड टैग ये HTML डॉक्यूमेंट पर सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। ठीक है, हेड टैग को HTML टैग के बाद और बॉडी टैग के पहले यहाँ डिफाइन किया जाता है, जो कि हमने यहाँ पे देखे हैं। इसके बाद हेड टैग में टाइटल टैग की अगर बात करें तो देखिए हमने दिए थे, टाइटल टैग से HTML टैग को टाइटल दिया जाता है जो कि हम ऊपर हेड में दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखें ब्राउज़र में जब हमने रन करी तो देखिए यहाँ पे HTML हेड नाम से एक जो है टाइटल दिए थे वो आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए डॉक टाइप दिए, HTML दिए, हेड दिए और यहाँ देखिए HTML डॉक्यूमेंट दिए। ये आपका ब्राउज़र का जो टाइटल है, ब्राउज़र का जो टाइटल है वहाँ पे ये प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद हेड को हमारा काम हो गया, बंद कर दिए। बीच में हम और चीज़ें दे सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बॉडी दिए, बॉडी के बाद हमने क्लोज कर दी। यहाँ हम दे सकते हैं H1 दे सकते हैं, P दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरे जो टैग है उनका उपयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाद में फाइनली बॉडी का काम हो गया, HTML का काम हो गया, क्लोज कर दिए। तो ये है टाइटल का यहाँ पे काम। फिर बात करते हैं स्टाइल का काम। तो स्टाइल का काम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे डॉक टाइप हमने दे दिए, HTML दे दिए, हेड दे दिए, टाइटल का काम यहाँ होगा, टाइटल को बंद कर दिए। फिर स्टाइल दी, स्टाइल है इंटरनल स्टाइल, यानी कि जो हमारा वेब पेज बन रहा है उसी के सोर्स कोड में हम इसको दे देते हैं। और एक होती है एक्सटर्नल स्टाइल जो कि अलग फाइल में यहाँ पे डिफाइन की जाती है और उसको यहाँ लिंक टैग के माध्यम से लाया जाता है। बॉडी के अंतर्गत बैकग्राउंड कलर हमने ले लिए पर्पल और पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर रेड ले लिए। तो ये दोनों चीज़ हमने डिफाइन की। जब भी बॉडी यूज़ की जाएगी उसका बैकग्राउंड कलर क्या जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर पर्पल आ जाएगा। और यहाँ पे पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे रेड आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमने अभी देखे। काम हो गया, यहाँ पे बॉडी को बंद कर दिए और HTML को भी क्लोज कर दिए। फिर स्क्रिप्ट एक जावास्क्रिप्ट कोड है, उसके लिए यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, इसमें HTML डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट कोड दिया जाता है और SRC एट्रीब्यूट के साथ HTML डॉक्यूमेंट पर एक्सटर्नल जो JS फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल, उसको यहाँ पे लाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ तो यहाँ डिफाइन कर दी। स्क्रिप्ट का टाइप हमने ले लिए टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो कर दिए, हेलो वर्ल्ड, और इसको बंद करके स्क्रिप्ट को भी बंद कर दिए। जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड करके जो है प्रिंट होगा टेक्स्ट। हेड को यहाँ पे क्लोज कर दिए। फिर बॉडी के अंदर कुछ लिखना तो वो लिख सकते हैं, बॉडी को क्लोज कर दिए और HTML को क्लोज कर दिए। तो ये हो गया स्क्रिप्ट टैग। फिर एक लिंक टैग दिया जाता है जो कि एक्सटर्नल स्टाइल सीट के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। एक्सटर्नल स्टाइल सीट और जो स्टाइल सीट है CSS, वो सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे HTML के बाद। ठीक है, कंप्लीट रूप से वेब डिज़ाइनिंग का हमारा जो कोर्स चल रहा है उसके अंतर्गत सारी चीज़ें ये आ जाएगी। तो देखिए कैस्केडिंग स्टाइल सीट होती है एक्सटर्नल, उसके लिए यहाँ पे लिंक टैग का उपयोग, मतलब लिंक जो है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, MyStyle.css नाम से एक स्टाइल सीट हमने बनाया अलग फाइल, और उसके अंतर्गत हमने लिखे H1 का बैकग्राउंड कलर रेड आना चाहिए, दूसरा H2 का आना चाहिए ब्लू, H3 का आना चाहिए येलो और H4 का आना चाहिए पर्पल। अब ये फाइल को हम किस में लिंक कर रहे हैं, ये फाइल को हम देखिए हेड के अंतर्गत दूसरी फाइल में लिंक रिलेशन एरियल जो है स्टाइल सीट,
और href mystyle.css इसको हमने बंद कर दिए। जब भी हम यहाँ पे h1 लिखते हैं तो h1 का जो हेडर है उसका कलर क्या जाएगा, रेड। h2 का जो हेडर है उसका कलर हो जाएगा ब्लू। h3 का जो कलर है वो येलो हो जाएगा और h4 का जो कलर है वो पर्पल हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट के माध्यम से। और ये कैसे लाई गई है, ये लिंक टैग के माध्यम से लाई गई है, जो कि डिफाइन किया जाता है हेड टैग के अंतर्गत। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार शुरू से देख लीजिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े। हेड टैग के बारे में हमें विस्तार से यहाँ पर जाना है, जिसमें टाइटल है, स्टाइल है, स्क्रिप्ट है और लिंक है। लिंक को हमने यूज़ करके देख लिए mystyle.css के माध्यम से, ठीक है, दूसरे HTML डॉक्यूमेंट में। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।